जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एके एग्जाम वे टू सक्सेस सीखो जमी पर और उड़ो आसमां पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी ट्रिपल एस सी व अन्य एग्जाम से संबंधित ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बहुत बड़ी अपडेट लेके आप सभी के सामने आया हूं। यदि आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े एग्जामों को देते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपके लिए बहुत बम्पर भर्ती बैंकिंग सेक्टर में आई हुई है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि कितनी भर्ती आई हुई है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फीस क्या है और भी बहुत सारी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और अपने इंपॉर्टेंट बिंदुओं पे हम नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, IBPS RRB 13th रिक्रूटमेंट 2024 वैकेंसी डिटेल, टोटल पोस्ट 9,995। दोस्तों, आप पदों की संख्या देख रहे होंगे 9,995, लगभग 10,000 के समथिंग RRB में वैकेंसी आई हुई, जिसे हम ग्रामीण बैंक के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब जानते हैं कि फॉर्म कब से अप्लाई होना स्टार्ट होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन बिगिन 7 जून 2024, मतलब आज 8 तारीख है। एप्लीकेशन अप्लाई कल से स्टार्ट हो गया। दोस्तों, लास्ट डेट इसकी क्या है, 27 जून 2024 है। और प्री का एग्जामिनेशन डेट क्या है, अगस्त 2024 का प्री का एग्जाम अगस्त में होगा। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि इस भर्ती में कौन कौन से पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है, और साथ साथ यह भी जान लेंगे कि उस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन है और उस पद के सापेक्ष कितनी वैकेंसी आई हुई है 9,995 के अंडर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें पहला पद है ऑफिस असिस्टेंट का, जिसके लिए 5,585 पदों पर वैकेंसी निकली है। और इसका क्वालिफिकेशन क्या है कि आपको ग्रेजुएशन करना है किसी भी यूनिवर्सिटी से, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरा पद है ऑफिसर स्केल 1 का, इसमें 3,499 पद निकाले गए हैं। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है कि इसमें भी आपको ग्रेजुएशन पास करना है किसी भी यूनिवर्सिटी से। तीसरी पोस्ट क्या है, ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर, इसके लिए 496 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन 50% मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में। अगली पोस्ट क्या है, ऑफिसर स्केल 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए है। इसमें 94 पद है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, और किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर पोस्ट एक्सपीरियंस, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। अगली वैकेंसी ऑफिसर स्केल 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट, 60 पोस्ट है। इसको क्वालिफिकेशन क्या है, पास्ड CA एग्जामिनेशन फ्रॉम ICAI इंडिया एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस एज अ CA, मतलब आपको ICAI के द्वारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जामिनेशन होता है उसको पास करना है, और 1 साल का आपका एज अ CA एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। अगला पोस्ट क्या है, इसमें ऑफिसर स्केल 2 लॉ ऑफिसर है ये, इसमें 30 वैकेंसी निकाली गई है इस पोस्ट के लिए। क्वालिफिकेशन क्या है कि आपके पास LLB होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और 2 साल का एडवोकेसी एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। अगली पोस्ट ट्रेजरी ऑफिसर स्केल 2, इसमें 21 वैकेंसी निकाली गई है। इसका क्वालिफिकेशन क्या है, डिग्री इन CA या MBA फाइनेंस विथ 1 ईयर पोस्ट एक्सपीरियंस। इसमें आपके पास CA की डिग्री या MBA फाइनेंस की डिग्री होनी चाहिए 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ। अगला पोस्ट मार्केट ऑफिसर स्केल 2, इसमें 11 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर ऑफ बिजनेस MBA डिग्री इन मार्केटिंग ट्रेड विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज्ड सेक्टर। तो आपके पास मार्केटिंग ट्रेड में MBA की डिग्री होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसी सेक्टर में। अगला पोस्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल 2, 70 वैकेंसी निकाली गई है एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए। क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन किस में होना चाहिए, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल, वेटनरी साइंस, इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। एग्रीकल्चर ऑफिसर यदि आपको बनना है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और ये डिग्री होनी चाहिए जो मैंने अभी बताया है। अगला पोस्ट क्या है, ऑफिसर स्केल 3, इस पोस्ट के लिए 129 वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें क्या है क्वालिफिकेशन, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ मिनिमम 50% मार्क्स विथ मिनिमम 5 ईयर पोस्ट एक्सपीरियंस।
आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, लेकिन 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस ऑफिसर स्किल 3 में मांगा गया दोस्तों, 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब हम आगे जान लेते हैं कि एप्लीकेशन फीस इसकी कितनी होगी। तो जनरल और ओबीसी के लिए दोस्तों 850 रुपए और एससी और एसटी के लिए 175 रुपए इसकी फीस निर्धारित की गई है। अब हम एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं दोस्तों कि क्या एज लिमिट है इसके अंतर्गत। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एससी एसटी person affected by 1984 riots, they are granted a relaxation of 5 year। ओबीसी दे आर गिवन ए रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर। मतलब जो गवर्नमेंट को रिलैक्सेशन दिया जाता है एससी एसटी और ओबीसी को, वही रिलैक्सेशन यहाँ पर भी दिया गया है। और ऑफिसर स्केल 1 के लिए एज क्या है 18 से 30 साल, ऑफिसर स्केल 2 के लिए 21 से 32 साल, ऑफिसर स्केल 3 के लिए 21 से 40 साल और ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए 18 से 28 साल की एज लिमिट बताई गई है इसमें। अब हम जान लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं आईबीपीएस आरआरबी भर्ती 2024 सिलेक्शन प्रोसेस। तो दोस्तों इसमें ऑफिस असिस्टेंट जो है उसके लिए प्री और मेंस होता है और बाकी जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए प्री मेंस और इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। तो दोस्तों ये थी संपूर्ण जानकारी आईबीपीएस आरआरबी पोस्ट के लिए। यदि अब भी आपके पास कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप डाउट को पूछ सकते हैं। कोशिश की जाएगी जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई दिया जाए। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट्स को पाने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।